टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता मन लुभावना होता है, पवित्र होता है, बहुत पायस होता है। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट पिता पुत्र की तरह, पिता पुत्री की तरह उनका रिश्ता बहुत पवित्र होता है। और अध्यापक अपने छात्रों के विश्वास को आत्मविश्वास में कैसे बदल सकते हैं, आज इस विषय पर विचार मंथन करेंगे। आत्मविश्वास ये सीधे हमारी सफलता से जुड़ा होता है। छात्र जितना अधिक प्रेरित होता है, वह अपने जीवन में उतनी ही सफलता हासिल करता है। व्यक्तिगत रूप से आत्मविश्वास सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये मानवीय स्वभाव की भिन्नता के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे छात्र अपने आप पर भरोसा नहीं करते, अपने आप को असफल महसूस करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आत्मविश्वास सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ऐसा ना समझें कि आप पूरी दुनिया की समस्याओं को हल कर देंगे। आपके खुद के बच्चे, आपके छात्र ऐसे होंगे जो खुद पर भरोसा नहीं करते। तो यहाँ आज मैं कुछ सूत्र आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें अध्यापक छात्रों के विश्वास को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। जिसमें से पहला सूत्र है, सफलता के अवसरों की छात्र प्राप्ति कैसे करें। विद्यार्थी स्वयं भी खुद को याद दिलाने की कोशिश करें कि वो किस तरह सफलता मिलने पर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जिन छात्रों का विश्वास कमजोर है, उन्हें ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी सफल होने की अनुभूति मिल सके। चाहे वो छात्र स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो। तो हर तरह के टीचर को अपने बच्चों में सफल होने की अनुभूति पैदा करनी चाहिए। शुरू-शुरू में बच्चों को छोटे-छोटे काम दें, उसके बाद आसानी से पूरा करने की ताकत उनमें विकसित हो जाएगी। तो वो खुद ब खुद लंबे-लंबे समस्याओं का हल भी अपने आप निकाल पाएँगे। तो आत्मविश्वास का पहला बीज अध्यापक के द्वारा अपने छात्र में अंकुरित किया जा सकता है। दूसरी बात है, राय देते समय भावनाओं का ध्यान रखें। जो बच्चे आत्मविश्वास की समस्या का सामना कर रहे होते हैं, उन छात्रों को राय देते समय अध्यापक ध्यान रखें कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उनके सामने संतोषजनक बातें करें। गलत और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से हमेशा अध्यापक को बचना चाहिए। छात्रों की आंतरिक क्षमता का उन्हें एहसास करवाइए। जो छात्र कमजोर हैं, जिनका विश्वास मजबूत नहीं है, जो आत्मविश्वास नहीं रखते, तो उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को उन्हें याद करवाइए। उन्होंने कब उपलब्धि हासिल की थी, उस उपलब्धि की याद दिलाकर भविष्य में सफल होने के लिए अध्यापक अपने स्टूडेंट को आश्वासन दे सकता है। अगर हम उनकी क्षमता का एहसास करवाएंगे, तो उनका विश्वास आत्मविश्वास में बदल सकता है। छात्रों को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की सहायता करें। अध्यापक छात्रों को ये बताएं कि व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों को शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें अपनी कमजोरी को शक्ति बना सकता है। उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि भले ही अभी तक वो नाकाम रहे हैं, लेकिन भविष्य में सही कोशिश करने पर उन्हें कामयाबी मिल सकती है। छात्रों को बताएं कि प्रगति के अवसर को कमजोरी साबित कर सकती है। अध्यापक छात्रों को यही बताएं कि उनकी कमजोरी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उन्हें चुनौती मानकर प्रकृति का संकल्प लेना ये बहुत जरूरी होता है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। छात्रों को बताएं कि जीवन में कभी-कभी आत्मविश्वास का कमजोर होना स्वाभाविक होता है। अध्यापक के द्वारा छात्रों को यह बताना भी जरूरी है कि ज्यादातर सफल व्यक्तियों को जीवन में कभी ना कभी कमजोर आत्मविश्वास का सामना करना पड़ा है। तो जीवन में प्रगति करने के लिए इस तरह की नाकामी का अनुभव करना बहुत जरूरी है। ऐसे मौके पर छात्रों को अपने जीवन के अनुभव के बारे में भी बताइए, ताकि वो भी कामयाब हो सके।
छात्रों के मन में विश्वास बढ़ाने की कोशिश कीजिए। छात्रों के समूह को अभ्यास के लिए आमंत्रित कीजिए। हर एक छात्र से पूछिए कि किन बातों के चलते उन्हें खुद पर गर्व महसूस होता है। छात्रों को सकारात्मक बातों के बारे में पता चलेगा। सकारात्मक विचार उनमें विकसित हो सकेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। तो छात्रों को उनकी अनुभूतियां बांटने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि जब वो अपने मन की भावना, अपनी अनुभूतियों की चर्चा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। ऐसा करते समय उनके मन में जो कुंठा होती है, वो बाहर निकल जाती है और उनके भीतर सकारात्मक अनुभूति का संचार होता है। छात्रों को ये समझाइए कि वो अपनी तुलना किसी से ना करें और छात्र भी छात्रों की तुलना एक दूसरे से ना करें। हर छात्र के पास अपना ही अलग-अलग मानसिक क्षमता होती है। हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपना मुकाबला खुद से ही करना चाहिए। जब हम खुद को समझते नहीं हैं, तब तक हम खुद से जीत नहीं सकते। इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद से जीतना होगा, ना कि दूसरों से। जब हम छात्रों की तुलना करना शुरू कर देते हैं, तो छात्र अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। उन्हें निराशा महसूस होने लगती है। तो तुलना करने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कीजिए। तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो छात्रों में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक अध्यापक होने के नाते इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति में है, उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक किसी छात्र का आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि हर परिस्थिति में अध्यापक को छात्र के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर को कुछ मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हमें सकारात्मक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो ये प्रेरणा हमारे विचारों के लिए मल्टीविटामिन का काम करती है। तो अध्यापक को अपने छात्रों को मल्टीविटामिन ज़रूर देने चाहिए, ताकि उनमें सकारात्मक प्रेरणा विकसित हो सके। सकारात्मक प्रेरणा विकसित होने से ही वो ज़िंदगी में सफल हो पाएँगे। तो ये थे छात्रों के विश्वास को आत्मविश्वास में बदलने के सूत्र। उम्मीद करती हूँ कि अध्यापकों के द्वारा और छात्र जो कि भविष्य में अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो वो सब इन सूत्रों को अपनाकर अपने विद्यार्थियों के विश्वास को आत्मविश्वास में बदलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।